श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज की जो कहानी है वो है संतुष्टि। चलिए सुनते हैं कहानी को। एक धनी साहूकार था, उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि उसकी अगली 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थीं, और वो दौलत जो थी वो ख़त्म नहीं होती। हालांकि यह अमीर आदमी तभी भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सोने नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया था। उसने सबसे पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वो इस शर्मिंदगी से छुटकारा पा सके और सुख और शांति से रह सके। किसी ने उसे कहा कि संतों की शरण में जाओ और संत आपको इससे बचाएंगे। धनी संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा कि गुरुजी, मेरे पास किसी वस्तु की कोई भी कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा सकती हैं। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक व्याकुलता मुझे सोने ही नहीं देती है। साधु महाराज ने कहा, पहले बता की आपत्ति क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाए वह मैं तुम्हें बताता हूँ। अमीर आदमी ने कहा, यदि महाराज ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है, और परेशानी यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त है। जो मैंने अर्जित किया है सिर्फ चिंता 8वीं पीढ़ी की है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचाऊंगा। साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि इस को लेकर उस पहाड़ पर एक बुढ़िया है, एक कुटिया में रहती है, उसको चावल दे करके आओ। जा, मैं तुम्हें तुम्हारे भ्रम से मुक्त करता हूँ। अमीर आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में आ गया। उस कुटिया में दरवाज़ा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी, वह अभिभूत थी। अमीर आदमी के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ का ध्यान टूट गया। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, यह आप क्यों आए हो? उसने कहा, माँ जी, ये मैं तुम्हारे लिए चावल देने आया हूँ, यह चावल लो, फिर मैं जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था क्या? क्या आपके सामने हाथ फैलाया था? नहीं ना, फिर चावल क्यों लाए? यह पोटली उठाओ और जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उसने कहा कि जा करके साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि माँ जी, आपको तीसरे दिन के लिए चावल कम आएंगे। उसने कहा कि आप और वह साधु मेरे तीसरे दिन की चिंता मत करो। बुढ़िया बोली, उस साधु से कहना कि मेरे तीसरे दिन के चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर जप करने बैठी हूँ। यह सुनकर अमीर आदमी पोटली लेकर वापस आया, साधु के सामने पोटली रखकर चला गया। साधु ने उसे पुकारा, अरे ओ सज्जन, तुम समस्या लेकर आए हो ना? मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूँ। अमीर आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया है। वह बुढ़िया तीसरे दिन के चावल नहीं है, तब भी वह खुश है। मेरे पास तो सब कुछ है, तब भी मैं दुखी हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह अगर अपने भविष्य का विचार नहीं करता है और भरोसा रखता है भगवान पर कि कुछ बुरा नहीं होने देंगे वो, तो फिर मैं, जिसे भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ में आ गया है। दोस्तों, छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी हमें समझाती है कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेना चाहिए, उसमें सुखी ना चाहिए और खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में फालतू की टेंशन लेके हमें अपने मन को बेचैन नहीं होने देना चाहिए और अपने सुख को कभी नहीं खोना चाहिए।